और ये चीज़ मुझे नहीं कहनी थी। मैं कानून में हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, और पिछले 1 महीने से कह रही हूँ मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। आप लोग मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो? मेरे खिलाफ आप लोग इंक्वायरीज करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा, भाड़ों के टट्टू को इकट्ठा करवा के मेरे पीछा करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों के सामने आप जो है लोगों को, भाड़े के टट्टू को इकट्ठा करवा रहे हो, मेरा विरोध करवा रहे हो। क्यों? अगेन बोल दूं हेल्थ मिनिस्टर साहब, ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो। जो आपने बेल पे छुड़वाया ना, उसको चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस, वरना वो दिन दूर नहीं जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरा मतलब दे दिया था, मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकते हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की कि अब तक मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, उनको कहना चाहती हूँ कि सर, सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, सबूत है, बंदा है, मैं हूँ, मतलब कार्रवाई जो घटना घटी थी उस चीज़ का हर एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल है। किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कोई गायब नहीं है, कोई गुम नहीं है, फिर भी मुझे न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आज जो लाइव आने का खास रीज़न है वो ये है कि जैसे ही मैं सुबह उठी, मुझे कहीं किसी ने एक लिंक शेयर करा था। बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, पर मैं बाकी सारे क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह ये वो ख़त्म करके जब मैं वॉकिंग के लिए निकली, तब मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन करा। तो जैसे मैंने ऑन करा, एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि मतलब एकदम अंदर से रुला देने वाली, घायल कर देने वाली चीज़ मैंने देखी, जिसमें रागिनी यादव नाम की एक बंदी है। घायल शेरनी है, वो बंदी नहीं है, घायल शेरनी है, जिसका FB लाइव मैंने देखा। और उसे देखते ही अंदर से खून खोल उठा। मैं नहीं चाहती लाइव आना, मैं नहीं चाहती लाइमलाइट में आना, मैं नहीं चाहती किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना, पर उसकी आवाज़ और उसका दर्द मुझसे सुना नहीं जा रहा, सहन नहीं हुआ। और मैंने ना चाहते हुए इस वक्त मैं लाइव आ रही हूँ। तो इसके बाद जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी बात अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी है, अपने सपोर्टर्स लोगों तक पहुंचानी है। जो लोग मुझे मदद कर रहे हैं, जो लोग मुझे कह रहे हैं हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे कहिएगा। यूपी बिहार, मतलब पूरे भारत से लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उन लोगों तक अपनी बात पहुँचानी थी। और FB लाइव मुझे लगता है कि आज के दिन का जो है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरी बात अगर कहीं तक पहुंच पाई तो ये वो FB प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ आके मैं लाइव आके मेरे सपोर्टर जो मेरी मदद करना चाहते थे, उन लोगों से मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। रागिनी यादव इस भ्रष्ट सिस्टम से पिछले 3 साल से फाइट कर रही है। जैसे ही मैंने उसका वीडियो देखा, FB लाइव देखा उसकी, आप पता नहीं, वो बंदी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, अगर हो सके तो उस बंदी का कांटेक्ट करवाना मेरे से। वो पिछले 3 साल से जो है सिस्टम के खिलाफ फाइट कर रही है। उस घायल शेरनी को मैं तो यही कहूँगी कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और उसे ये नहीं कहूँगी कि हिम्मत रखो, उसमें बहुत हिम्मत है। आप में अगर आप रागिनी जी, अगर आप देख रही हैं इस वक्त, मुझे लाइव में देख पा रही हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप हिम्मत रखिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका है, बस ऐसे ही लड़ते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आज जाहिर में कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। रागिनी यादव जो है वो एक यदुवंशी है, रागिनी यादव उनका नाम है। तो मैं उनके सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक यादव है, इसलिए भी नहीं कि वो एक OBC में आती हैं या फिर दलित समाज की है, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए उसको मदद कर रही हूँ, मतलब ओपन सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक भारत की बेटी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ तक तो सिर्फ एक ही चीज़ पहुंच पाई है जो परेशान है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि अपने भारत देश में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे मदद करने के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग मुझ तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, जो मुझ तक मदद पहुँचाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली मतलब मेंटली या फिर कोई भी हेल्प मुझ तक जो पहुँचाना चाहते हैं या चाहते थे या चाहेंगे, उन सब से रिक्वेस्ट है कि पहले आप रागिनी यादव को मदद कीजिए। अगर आप लोग उसको मदद करोगे तो मैं समझ जाऊँगी मेरी मदद हो गई। मैं तो खुद इस सिस्टम का भाग हूँ, मैं खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक LR ऑफिसर हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुद अपनी फ़ाइट लड़ सकती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुद कानून की रखवाली हूँ या फिर मेरा फ़र्ज़ है कानून का
कानून का जो है वो कानून कायदे का पालन करवाना। तो अगर मैं लोगों को मदद कर सकती हूँ तो मैं खुद की मदद कर सकती हूँ, इतनी काबिल हूँ। लेकिन जो रागिनी यादव है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनको हेल्प करें। मैं चाहती हूँ कि आप उनको हेल्प करें। आप जो भी मुझे मदद करना चाहते थे, आप लोग अगर उनको मदद कर देंगे तो मैं समझूंगी कि यस, आप लोगों ने मेरी मदद कर दी है। अब ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उस दिन मेरे साथ जो घटना घटी थी, उस टाइम ही मैं ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल सकती थी। मेरे साथ जो हुआ उस दिन, वो तो सिर्फ 6 या 7 बंदे थे, 6 बंदे थे, वो तो सिर्फ 6-7 थे और 2 एक्स्ट्रा भी और देखने वाले आ गए थे। कुल मिला के 6-7 बंदे वहाँ पे थे। वो तो 6-7 ही थे। अगर वहाँ पे 60-70 या 80 बंदे होते ना, तो भी मैं उनकी हड्डी पसली तोड़ सकती थी। अकेले में इतनी हिम्मत है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, एनसीसी में जो मैंने 4 साल बिताए, वो मैंने ऐसे ही नहीं बिताए। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली 70 से 80 लोगों का सामना कर सकती हूँ। हम लोगों ने 8 महीने दिन रात जो मेहनत करी है, वो ऐसे ही नहीं करी है। सुबह मैंने पीटीसी जूनागढ़ से ट्रेनिंग ली है। जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि पीटीसी जूनागढ़ जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों को एक से बढ़कर एक एडीआई मतलब एडीआई से हम लोगों को ये सेल्फ डिफेंस का शिक्षण मिला है। और उन लोगों ने हम लोगों को इतना तैयार करके बाहर निकाला है कि मैं अकेली नहीं, वहाँ पे 1700 बंदियाँ ट्रेनिंग में थी। वो एक बंदी में इतनी पावर है कि वो अकेली इतने सारे लोगों को फाइट कर सकती है। ये तो सिस्टम है जो हम लोग को मजबूर कर रहा है शांति से बैठने के लिए। मैं ये आज खुल के कह सकती हूँ कि उस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी और मैं मजबूर थी कि मैं कुछ ना कर पाई। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बंदी ने गालियां दी, ये दी, वो दी। आप लोगों के सामने पहले भी कहा, अगेन आई रिपीट, कि सिर्फ गालियों वाली बात ही बात है। और वो गालियों वाली बात भी मेरी ऑडियो जो है मेरी फ्रेंड ने बाहर निकाली। मुझे आज तक राइट नाउ तक मतलब भरोसा है कि आप लोगों ने वो ऑडियो भी ठीक से नहीं सुना होगा कि मैं क्यों गालियां दे रही हूँ। अगर आपने ठीक से वो ऑडियो सुना होता तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये फिर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि इस लड़की ने जो है क्या नाम है, अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी, सुन नहीं सकते ऐसी गालियां दी। सर हेल्थ मिनिस्टर साहब, आप ठीक से वो ऑडियो सुन लीजिएगा एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आपके नवाबजादे ने मुझे क्या बोला है। उसने मुझे शराब पिलाने की बात करी, उसको ऑडियो को फिर से सुनिए आप ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि उसने मुझे ये कहा है कि इसको जो है एक पैग पिला दिया जाए, ठीक है। तो मैं कितना से मतलब हद होती है। मैं 1 घंटे से आपकी औलादों के साथ भेजामारी कर रही थी, 1 घंटे से आपके बेटे के लफंगे दोस्तों के साथ भेजामारी कर रही थी। जब मेरी बात ईमान पे आ जाती है, वो साले हरामियों की इत्तेहा, आज मैं खुल के बोल रही हूँ कि उन साले हरामियों की इतनी औकात कि वो लोग मुझे दारू पिलाने की बात कर रहे हैं। खुद साले हरामी पी के आए और वो लोग मुझे पिलाने की बात कर रहे हैं। शुक्र मनाओ मैं उस दिन वर्दी में थी, वरना आपका जो बेटा और वो जो उसके लफंगे यार थे ना, कब तक टूट चुके होते, हाथ पैर और अपने सारे प्राइवेट पार्ट सब तुड़वा के जाते हरामी मुझसे। और ये चीज़ मुझे नहीं कहनी थी। मैं कानून में हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ। मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकती। आप लोग मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो? मेरे खिलाफ आप लोग इंक्वायरीज करवा रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा, भाड़ों के टट्टू को इकट्ठा करवा के मेरे पीछा करवा रहे हो। मेरे खिलाफ लोगों के सामने आप जो है लोगों को, भाड़े के टट्टू को इकट्ठा करवा रहे हो, मेरा विरोध करवा रहे हो। क्यों? अगेन बोल दूं हेल्थ मिनिस्टर साहब, ये सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, चुपचाप से अपने बेटे को ठिकाने पहुंचा दो। जो आपने बेल पे छुड़वाया ना, उसको चुपचाप वहां पे पहुंचा दो वापस, वरना वो दिन दूर नहीं जब मैं ये नौकरी मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरा मतलब दे दिया था, मतलब टेलीफोनिक मैंने इन्फॉर्म करा था, पर कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम सिस्टम के साथ लड़ सकती हो, तुम कानून व्यवस्था से लड़ सकती हो। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे देश की कि अब तक मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, उनको कहना चाहती हूँ कि सर, सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, सबूत है, बंदा है, मैं हूँ, मतलब कार्रवाई जो घटना घटी थी उस चीज़ का हर एक बंदा वहाँ पे अवेलेबल है। किसी का मर्डर नहीं हुआ है, कोई गायब नहीं है, कोई गुम नहीं है, फिर भी मुझे न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? क्यों किसी भी बंदे को या बंदी को जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद चप्पल घिस जाए तब तक धक्के खाने पड़ते हैं? क्यों हमारे भारत सिस्टम का जो कानून व्यवस्था वो इतना कमजोर क्यों है कि बंदा जो है, मतलब आज अगर कंप्लेंट करता है, आज अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो अगर जाके वहाँ पे कंप्लेंट करती है तो जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक वो बंदा मर चुका होता है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था, ये अभी भी मुझे अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। मैं कानून की खुद एक रखवाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भारत देश का सिस्टम, जो भी सुपीरियर ऑफिसर सुन रहे हैं उन लोग को बता दूं कि हमारे भारत देश का जो सिस्टम सोया हुआ है उनको जगा दो। जो 11 बजे ऑफिस जाते हैं और 12 बजे कोर्ट में, 11 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं ना, उन लोग को बताओ कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी सुबह सुबह 4 बजे होनी चाहिए। ये कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है जो आप लोग 10 बजे तक सोते रहते हो। आप लोग सो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है, 12 बजे तक सो, पूरे दिन सो, आपकी लाइफ है। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जैसी हजारों लड़कियों के साथ जो देश में हो रहा है, वो होना बंद नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगी ये नौकरी और उतर जाऊंगी बगावत पे। जिसमें हिम्मत हो रोक लेना मुझे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी कानून व्यवस्था पे, हमारे सुपीरियर ऑफिसर से, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि सर आप क्या कर रहे हैं? हमारे भारत देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमारे भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप क्या कर क्या रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी सर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा माना कि सुपीरियर पावर आपके पास है सर। आप जो है वो मंदिर बनवा रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेके कि जो लोग ऐसा कह रहे थे मंदिर बनेगा तो ये होगा वो होगा, उन सारे कमीनों की आपने आवाज़ बंद करके आज आपने मंदिर बनवा दिया। तो आप अगर ये कर सकते हो तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी हमारे भारत देश की जो बेटियाँ उनकी सुरक्षा करना। सॉरी सर अगर ज़्यादा कुछ बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने में अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने दायरे से बाहर जा रही हूँ तो माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। एक रागिनी, आज सुबह ही मैंने देखा एक रागिनी यादव नाम की जो घायल शेरनी है, बंदी या लड़की नहीं कहूँगी, घायल शेरनी या फिर हमारे देश की बेटी पिछले 3 साल से इस सिस्टम के साथ फाइट कर रही है। इस सिस्टम से परेशान हो गए कुछ खाकी वाले हैं जो उसने ऐसा कुछ उसे गालियां दी जा रही है, उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, कुछ हजारों बार गालियां दी जा रही है। कहाँ गए ये लोग? ये जो यूपी, बिहार और एमपी के जो मुझे यादव जो हैं वो मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बाद में सपोर्ट कीजिएगा, पहले आपके घर में जो आग लगी है, आपके घर में जो अंधेरा है, या फिर आपके आंगन में आपके पैरों में जो अंधेरा है ना, उसमें आप ध्यान दीजिए पहले।